दुनिया की सारी चीज़ें एक साइड, सारे बढ़िया बढ़िया फिगर, बढ़िया ये वो सब एक तरफ, लड़का लड़की सब एक तरफ, मगर हिमांशु का जो बम है भाई वो एकदम बिल्कुल गोरा चिट्टा चिकना भाई। योगेश, ओ ये क्या है ये सैंडी? भाई ये सैंडी का सब क्या मतलब सीन क्या है इसका? ये ऐसे मुंह बनाते हैं, आड़े टेढ़े मेरे को करते दे, रहते मेरे को हैं। सच सच क्यों नहीं बोला इसकी? ये तो अपनी साली पे नजर है इसकी। अरे बेवकूफ तेरी, तुम्हारी तरह मैं बात भी नहीं करता उससे। बहन बोलता हूँ साले बेवकूफ। क्या बात होता है? कब का? अस्मिता ये जाता था उसके रूम में बार-बार रात को पैसा मिला में। सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है। मैं तो पिज्जा बैठता था। तुम तो जाते ही नहीं थे। पागल वाली बातें कर रहा था बेवकूफ। ड्रीम गर्ल। निहारिका। श्योर यू वांट टू से दिस? श्योर Are you sure? श्योर 100%। रूरू बोल दिया, तुम बताओ। ड्रीम गर्ल। तू तो झूठ बोल। निहारिका। फिर मोटा मतलब वो चबीनेस कहाँ गई? सोने है मेरे को घर मिला में जाके नहीं भाई। ये उसको नहीं दिखने को मिलना, टेंशन मत ले। बाहर दिखने तो बाहर भी सोने है मुझे। वो मुश्किल है। What's up, मेरा भाई? Hello guys, this is your insider Amir Hussain. And this is your insider Hamid Barakzi. Welcome to Bro Talks by Philip Body Groomer. Hi guys, this is your insider Hamid Barakzi. and this is your insider Amir Hussain. Splitsvilla is popular for what? Relationships. यहाँ पे बहुत सारे connections बनते हैं, प्यार के रिश्ते बनते हैं। Yes. और क्या बनता है? प्यार के भाईचारा। साथ, हाँ, प्यार के साथ साथ एक रिश्ता बनता है। हाँ वो रिश्ते की नाम क्या है? भाईचारा। भाईचारा। भाईचारा, जो आई थिंक जिंदगी भर रहता है। यस 100%। ये शो के बाद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। हाँ तो इसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग लाए हैं ब्रो टॉक्स बाय फिलिप्स बॉडी ग्रूमर। क्या बात है। क्या बात है। ठीक है, रेडी हो? अरे Yes, पूरे भाई। तो पहले तो ये बताओ कि कैसा चल रहा है स्प्लिट्सविला में अभी तक? बढ़िया चल रहा है। मतलब हमारे हिसाब से एक भाई ने सिस्टम हैंग किया था, हाँ। हम सिस्टम बैंग कर रहे हैं। सिस्टम हैंग और सिस्टम बैंग। तो वो भी गुड़गांव का था, हम भी गुड़गांव के। ओह क्या बात है। ठीक है योगेश, तेरे साथ कैसा चल रहा है? मतलब मैं प्रोसेस कर रहा हूँ इस सवाल का। गलत चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका सिस्टम बैंग हो और रहा है। जैसा भी अच्छा चल रहा है मुझे लग रहा है, जो भी है मतलब इवेंचुअली ठीक ही है, बस ठीक ही है बस। बाकी तो शो ने तो बहुत ज्यादा लेनी देनी कर दी है मेरी इस साल। और स्टार्टिंग से तो बढ़िया था भाई, स्टार्टिंग से सिस्टम बैंग ही कर रहे थे सबको तो। हाँ मतलब गेम वाइज तो आई फील मेरा गेम काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग जो कुछ भी हमने किया है, मतलब कि हम भाई आपस में सेफ रहने चाहिए, वो प्रायोरिटी थी हमारी। एंड वो चीज़ें अभी तक चलते हुए आ रही है। मैं भी बैठा रहता हूँ, ये तो ऊपर भी बैठ गया है, तीनों भाई थ्रोन पे भी बैठ चुके हैं। एक भाई बेचारा चला गया बस, पर जितने एक बहुत चला जितना गया, तक आ but सकता था वो obviously चला गया। एक को तो अब टारगेट ठीक है। करने वाले ही थे सारे, क्योंकि अगर चारों को चारों रहेंगे तो फिर मतलब ज़्यादा लेनी देनी हो जाती थी सबकी। ओके, तो वो एक भाई था आयुष। आयुष। ओके। टेन ने बोला था तुम सबको निकालूंगा एक एक करके, तो हमने बोलता हम निकालेंगे तेरे एक एक करके, तो टेन अकेला रह गया। तो मतलब टेन अकेला रह तो गया। हमारी तो भी भी बहुत तगड़ी गेम हुई वगैरह तो मतलब आई फील हिसाब से चल रही है जैसे हमने प्लान करी थी। मतलब अपने बंदे सेफ हैं, अपनी बंदियां भी सेफ हैं, अब तो रूरू भी आ गई है, तो मतलब काफी सिनेरियो भी चेंज हो गया है। आई फील रूरू के आने से थोड़ा सा गेम में मतलब मेरा Spooky हो गया है डेवलपमेंट थोड़ा। अच्छा हो गया थोड़ा सा गेम आई फील, बिकॉज जो उसने कल डिसीजन लिया आई डोंट फील सो कि मैं खुद से वो डिसीजन ले पाता जो कि गेम के लिए सही था। रूरू की बात हो गई तो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं हम। What is love या रोमांस for you? रूरू रूरू, वाह एक Love and romance, रूरू। नहीं ओवरऑल। तो इसके बाद कट टू शो क्लिप लग जाए जिस दिन डोम में रूरू आई है वीडियो चलते और योगेश ऐसे देखा है भैया। कट टू वो भाई। I miss you. तोते उड़ गए थे भाई उस दिन तो मेरे, मैंने कहा गया हो गया खत्म। योगेश आई रियली वांट टू नो उस वक्त तेरे दिमाग में या मन में क्या चल रहा था? मन में तो मेरे चल रहा था, जैसे वीडियो देखी मैंने कहा ये फिर मैं योगेश को देख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं वहाँ एलविश भाई की वीडियो चली पहले, तो सिस्टम पाड़ने वाली कुछ बात चली, मुझे लगा कुछ भी हो जाए मेरे लिए तो नहीं होगा ना, मेरे और गुल्लू के लिए तो कुछ उल्टा होगा ही नहीं इसमें। तो वो कह रहे डर किस किस को लग रहा है, मैं बड़ी चौड़ बात नीचे करके बैठा हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा। एकदम से वीडियो चली, मैंने उधर देखा, System उसमें फाड़ दिया। मैं और रूरू, मैंने कहा ये क्या प्रोसेस ही नहीं हुआ मुझसे। मैंने कहा अब तो हो गया बस, अब गेम खत्म है मेरा यहीं पे, अब मेरे लगने वाले हैं, चाहे मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, दोनों जगह से पिला जाऊंगा मैं। तो तैयार था मैं। भाई तो जैसे इसने तो बिल्कुल एक नाम लेके खत्म कर दिया कि व्हाट इज लव फॉर यू, ही सेड रूरू, वेरी नाइस। सौरभ आपके लिए प्यार रोमांस क्या है? मतलब दोस्ती दोस्ती कि मतलब अगर हम लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी हैं तो वहाँ भी एक फन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। मतलब हर समय सीरियस नहीं होना चाहिए ना कि मतलब आई लव यू टू ये सब, कि मतलब
होनी चाहिए, हंसना खेलना चाहिए, हम बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कि वो प्रैक्टिकल शिट ना हो, मतलब वो चलो रूरू वाली बात हो गई कि मतलब, मगर वो भी मैं रूरू इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जैसा मुझे चाहिए था वैसा वो है। क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल शिट होता ना रिलेशनशिप में कि ये चीज़ है तो ऐसी ही होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। नहीं यार, हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे बन रहे हो, हाँ कि आप बच्चे बन रहे हो उस इंसान के साथ वापस। जैसे मैं और वो बोले बाहर की दुनिया में हम बेब्लेड खरीद के लेके आते हैं और टब में वो क्या कहते हैं फ्यूल डाल के उसमें आग लगा के हम बेब्लेड खेलते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। वो मेरे रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खरीद के लिए मैं घर के अंदर वो उड़ा रहा हूँ। तो आई फील कि वो बचपना वापस आ जाए आपका, जिसके साथ आप एक वापस से बच्चा बन सकते हो और आंख बंद कर ट्रस्ट कर सकते हो कि मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा और सामने वाला भी गलत नहीं सोचेगा, जो भी हो मेरे साथ खड़ा है। आई फील दैट इज लव। ओके, वेरी नाइस। और जैसे सौरभ ने बोला कि मेरी ये दोस्ती होनी मस्ती चाहिए, मतलब हाँ होती कि वो रहनी दोस्ती चाहिए। होनी चाहिए। मतलब प्यार वगैरह है अपनी जगह है, बट जब तक दोस्ती नहीं है तब तक फन नहीं होगा ना। एक ही चीज लगे रहेंगे, आई लव यू टू, मतलब वो बाबू सोना नहीं भाई। गॉट इट। बाबू सोना नहीं पर सोना जरूर। बाबू सोना नहीं बट सोना जरूर। रात को सोना चाहिए टाइम से गाइस। हाँ भाई, टाइम पे ये तो सो जाता है डेली, वही सोता है। ज़्यादा नहीं सोता तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो होता है ना पहला प्यार, जब पहली बार यहाँ पे कुछ होता है, वो याद है आपको, आप दोनों को? बताओ उसके बारे में, वो फीलिंग जो थी वो क्या था, इंसिडेंट बताओ। तो मैं एक ऐसे शो में गया हुआ था, इसके लिए तो तो मैं लास्ट 21 साल का था मतलब तब। तो एक लड़की, मतलब हम सारे बैठे हुए थे, ग्रुप में बैठे हुए थे, तो मैं राजमा चावल खा रहा था। तो एक लड़की आती है, तो मेरे ना यहाँ पे आके, मतलब जैसे कि मैंने पहली बार ऐसे कोई फिट लड़की डेट की होगी, तो मतलब मैं हमेशा चबी लड़की डेट करता था, ठीक है। तो वो लड़कियाँ राजमा चावल करते कि एक प्लेट दे दे। मैंने कहा मेरे राजमा चावल थे, तो मैं घर से लेके आता था। तो मैंने कहा चल ठीक है ले ले, प्लेट ले गई। फिर वो दूसरी प्लेट लेने आ गई मेरे को और खाने, फिर वो लेने आ गई तीसरी। मैंने कहा तो मतलब मेरे को वो था कि ये उसको देख रहा हूँ और वो खा भी इतनी क्यूटली रही है ना, तो मेरे को पहली बार उसको देख के मतलब लगा था। पर हमारा रिलेशनशिप भी 9 साल चला था फिर उसके बाद। 9 साल की रिलेशन? 9 साल का रिलेशनशिप था। और ये 21 का था उस वक्त? 29 में हुआ ब्रेकअप, मतलब 8 साल कुछ महीने लगा मतलब। पर एक बात बता कि तू वो शो पे गया था कि तूने वहाँ राजमा चावल की केटरिंग लगा रखी थी? नहीं, राजमा चावल क्यों लेके गया हुआ था? डब्बा भर के लेके गया, मैं अपने दोस्तों के लेके गया हुआ था। अच्छा, तो मेरे दोस्त थे सारे के सारे। और ये राजमा चावल बनाए किसने थे? मम्मी ने मेरी। स्टार्ट कर रहा था तब, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू नहीं, मैं किसी ऑडिशन के उसमें गया हुआ था। तो मैं स्टार्ट करना चाहता था पर हुई नहीं। उसके बाद स्टार्ट मैंने 24 साल में स्टार्ट किया बाद में। मैं जॉब की कहानी शुरू हुई राजमा चावल से। फिर वो मेरी यहाँ भी कहानी राजमा चावल से ही शुरू हुई है। क्या बात कर रहा है, वाओ। मैंने मतलब मेरे को बताया था ना तू अपने डीएम में क्या लिखेगा लड़की को, तो वो मेरा पहला प्यार का कनेक्शन था ना वैसे। तो मैंने यही लिखा डीएम में कि राजमा चावल खाने चलोगी, मतलब गो ऑन अ डेट, मतलब राजमा चावल जो भी मैंने इंग्लिश में लिखा था वो लिख तो लूंगा पर बोलने नहीं आता। कोई नहीं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला राजमा चावल खाने चलेगी, तो सदफ को बहुत पसंद आया था। तो फिर हमें राजमा चावल कह के चढ़ाते थे पूरे, मतलब फर्स्ट डे से। उसको ये पसंद नहीं आया बाद में। वो तो ठीक है, जरूरी थोड़ी हम सबको पसंद है। नहीं, हाँ उसको मेरे में ये पसंद नहीं था कि मैं कम्युनिकेट नहीं करता था, एक तरफा इतनी बात नहीं करता था मैं, उसको वो पसंद नहीं आया था। शायद से जो अभी जितना खुल गया है, ऐसा पहले होता तो शायद देखो पसंद नहीं आया उसका लॉस है, क्योंकि राजमा चावल उसको नहीं मिलेंगे अब मम्मी के हाथ के, तो कोई उसको अब दही चावल मिलेंगे बस, है ना। एग्जैक्टली, उसको तो अभी 3 मिल गया है, लेकिन तभी तो दही चावल कर्ड राइस हो गया ना। कर्ड राइस। ठीक है योगेश, हाँ जी भाई। पहला प्यार जो याद है, जो मेमोरी है, वो क्या था? भाई कुछ नहीं यार, वो तो मेरी मेमोरी तो ऐसे खराब सी है पहले प्यार के मामले में। मतलब स्कूल पे हुआ करते थे, 9th-10th में होता था। हाँ, तो मतलब कोई लड़की पसंद आई थी, मतलब ऐसा था कि वो सेम मेरे आर्मी यूनिट की थी, मेरे पापा आर्मी में है। ओके। तो हर 3 साल में पोस्टिंग होती थी, सारा फ्रेंड सर्कल चेंज होता था, बट वो मेरी यूनिट पे थी तो वो और मैं कांस्टेंट रहते। तो बचपन से हम लोग साथ में पले बड़े थे। ऐसे था कि मतलब कंपैटिबिलिटी इतनी कि वो क्या, जैसे इसके साथ या किसी कोई भी बहुत क्लोज फ्रेंड है, ऐसे आंखों में समझ जाते हैं कि क्या सोच रहा है, क्या बोलने वाला है, वैसी दोस्ती। अब मुझे नहीं पता मैं उसको पसंद करता हूँ, बट उसका फिर शायद से एक बार बंदा बन गया और उसने मुझे बताया नहीं। देन फिर वो जेलसी फैक्टर, ये वो उसके पीछे लौंडे पीट दिए बहुत सारे, ये वो कर दिए। तो फिर वो वहाँ से इम्प्रोवाइजेशन हो के अभी मैं यहाँ हूँ। मगर पहला प्यार तो मेरे लिए ऐसा ही है कि मतलब वही पहले प्यार से मुझे वही याद आता है, लौंडे बहुत पीट दिए भाई किसी के पीछे मैंने। पहले प्यार ने इसको कबीर सिंह बना दिया था भाई। माय गॉड। और ये जो आंखों वाली बातें कर रहे हैं ना, इस मामले में हिमांशु गधा है बिल्कुल ही। हम जो भी करते हैं डिस्कस करके करते हैं सारे, अगर मेरे को करने ऐसे करने उसे करने, हम सारे डिस्कस करके करते हैं। तो हिमांशु यहाँ डोम में खड़ा रहता है, अब ऐसे इशारे करता हूँ, ये करता रहता है। मैं इसको अगर मुझे इसको बताना हो, हम दोनों करते हैं, बोल देता ऐसे करके खत्म, वहीं पे पता हो जाता है। हमें समझ आ जाता है हम दोनों को करना क्या है। फिर बेचारा इसी की लग जाती है उसमें, हिमांशु के चक्कर में मेरे लग जाते हैं बिल्कुल ही। भाईचारा एक जन फंसता ही है हमेशा भाई। ठीक है, चलो आपका मेरे को एक बात बताओ,
मोस्ट मेमोरेबल डेट एक्सपीरियंस क्या है आपका? या तो एम्बैरेसिंग या तो फनी कुछ? यार मैं तो यहाँ से पहले कभी ऐसे डेट हाँ मेरा भी यही embarrassing है, मेरा भी यही है। इससे पहले कभी डेट मैं ऐसे प्रॉपर डेट पे कभी नहीं गया। हम तो चाय बाहर पीने गए हो गए ना हैं। किसी लड़की के साथ? हाँ चाय पीने गए हैं, वो भी तो डेट ऐसा होता मैगी है। खाने गए कुछ हैं। ऐसा फनी Movie गए एक्सपीरियंस, हैं। एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं? यार हम हरियाणा गए, हमारे एम्बैरेसिंग होता ही नहीं है। हम बचपन से एम्बैरेस होते हुए आए हैं। हमारे घर वालों ने हमें एम्बैरेस किया, हर डेट हमारे भाइयों ने embarrassing है। एम्बैरेस किया हमें, हर जगह बेइज्जती मारी हमें, तो हमारे एम्बैरेसमेंट रह ही नहीं गई है जिंदगी में। अच्छा ठीक है योगेश। नहीं भाई ऐसे बार जाने वाला तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, बट शायद से रूरू के साथ ही मैं कभी ऐसे ट्रिप्स वगैरह पे गया हूँगा, तो मेमोरीज उसी से है कि हम लोग पहाड़ों पे गए थे, बारिश हो गई थी, हम लोग पत्थर के नीचे छुपे पड़े केव में कि अब बारिश रुकेगी, क्योंकि बाइक में थे हम, मसूरी में थे, बहुत ठंड धुंध हो रही थी, हम जा नहीं पाते। फिर शायद से भालू की आवाज़ आने लगी, हम लोग फिर वहाँ से भागे बाइक लेके। तो ऐसा सा कुछ मूवमेंट हुआ था एक बारी तो। अच्छा कितनी गर्लफ्रेंड रही है सौरभ? 3 गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में। हाँ रिलेशनशिप में। 3 तो अब मुझे साल, बता 9 कि साल जो एक्स है, लास्ट एक्स, उसके साथ करंट सिचुएशन क्या है? टॉकिंग टर्म्स में। टॉकिंग टर्म्स में है। अब मॉडल ही है ना वो भी। अब जब ब्रेकअप भी हो गया था तो हम फैशन शो में, ब्रेकअप के 10 दिन बाद तो फैशन शो में सामने खड़ी, और मेरी आगे खड़ी हुई थी। तो फिर बात तो मुश्किल नहीं था वो? यार वो 9 साल का था तो थोड़ा वो हो जाता है ना, वो ये 9 साल वाला है ये वो हो जाता है ना थोड़ा, एकदम देख के वो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है। आगे भी कभी जिंदगी में उसे हेल्प चाहिए होगी तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। उसे डोंट माइंड क्यों ब्रेकअप हुआ मतलब? यार हम मैं मॉडलिंग करता था, वो भी मॉडलिंग करती थी, तो मॉडलिंग में तो पीक पे चला गया था मैं। तो उसके बाद फिर मैं एक्टिंग करने लग गया, सीरियल्स की मैंने जब, तो फिर वो टाइम हो गया था कि मतलब मैं 10-10 12 घंटे लगातार शूट पे होता था, और वो अपने काम पे होती थी। फिर रात को आके मतलब 11 बजे आ रहा हूँ, 12 बजे आ रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठना है, तो मैं आके सो रहा था, सुबह उठ के निकल रहा था, तो जब तक मैं पहुंचता था वो सो रही होती थी, सुबह निकलता था वो उठी ही नहीं होती थी, तब भी सो रही होती थी। और फिर कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो उसे लगा कि मैं अलग हो रहा हूँ। फिर मुझे लगा तू ज़्यादा सोच रही है भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ, तू चाहती थी मैं ऐसा काम करूँ, ये सब करूँ, तो मैं कर रहा हूँ अब काम, तो तू गुस्सा हो रही है। तो बट हमारा बड़ा म्यूचुअली हुआ है, ये नहीं कि तू वैसे से करा मैं ऐसे कर रहा हूँ, नॉर्मल लगा ही नहीं। टॉकिंग टर्म में मतलब सही है, म्यूचुअली हुआ है जो भी है। ऐसा कुछ खराब नहीं था। परफेक्ट। कोई आपकी एक्स? 2 रही है मतलब ऐसे अभी ये पहले। तो क्या यहाँ वाली सिचुएशन, कितनी? करंट नहीं सिचुएशन? यहाँ वाली कौन, गर्लफ्रेंड थोड़ी थी यार वो। तो मतलब ऐसे टॉकिंग टर्म्स पे तो नहीं, आई फील कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं अभी भी एक्स से बात कर रहा हूँ, चल इसका तो 9 साल का है, वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो है, बट मेरा जो भी पास रहे थे एक बार तो शायद से मतलब म्यूचुअली नहीं हुआ था वो चीज़ ऐसी हुई थी। जो सबसे पहले वाली थी वो तो कैबिन क्रू में हो गई थी, तो हाव भाव बदल गए थे, जबकि मैंने ही हेल्प की थी उसकी पूरी की पूरी हर चीज़ कराने में। मेट्रो स्टेशन में खड़े होकर मैंने उसका मेकअप किया था, पूरा दिन बार पे बैठा था मैं उसके लिए, जब इंटरव्यू दे रही थी। हाँ तेरे को मेकअप करना आता है? मैं मॉडल हूँ भाई, थोड़ा बहुत टचअप करना तो आता ही है आपस। है जब भी हमारे हम डोम जाते में कर देता मेरे लिए। मैं खुद नहीं करता अपने। तो फिर ऐसे फिर मैं बदल गई, वो कहती मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, फिर मैंने भी जाने दिया, रुका नहीं, वो भी रुकी नहीं। तो एक तो ऐसे खत्म हुआ, दूसरा वाला फिर थोड़ा सा ऐसा था, वो बहुत एज में बड़ी थी मुझसे, मतलब मैं 20 का था तब, वो 28-29, अभी तो 30 की होगी वो। बड़े अच्छे लगते मतलब हाँ मतलब अपनी अच्छे बड़े लोग मुझे पसंद है। मुझे भी मुझे भी तो उसके साथ टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हूँ, और उससे पहले वाले के साथ भी नहीं, बिकॉज आई फील कि अब मैं रूरू के साथ हूँ तो मतलब ऑब्वियसली एक कंफर्ट जोन नहीं रहता है, एंड पर्सनली भी चीज़ें सही नोट पे एंड नहीं हुई थी, तो उसको वैसे ही रखते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी मेरे को एक बात बोलो, सबका एक टाइप रहता है, मतलब ठीक है तुम दोनों का भी एक टाइप रहेगा लड़कियों में, इधर आके क्या तुम वो टाइप को फॉलो कर रहे हो? मतलब आयु तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारा टाइप है इधर या नहीं? कुछ मेरे तो अलग कनेक्शन में एक ही, जैसे मैंने तो पहले ही बता दिया कि मेरा हमेशा से वो थोड़ा चबी रहा है, मतलब तो बट यहाँ पे निहारिका फिट है, बट वो वैसे पूरा टाइप है एकदम कि मतलब सामने वाली उसे कोई टेंशन ही नहीं है, और हंसने खेलने वाली है, हम मजे करते हैं, हम पूरा दिन चिल करते रहते हैं। तो बस उसका बस वो है कि उसकी बॉडी फिट है, अच्छी बात है, फिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा बस मतलब चबी नहीं है, चबी नहीं है, तो राजमा चावल खाएगी तो हो जाएगी। हाँ वो तो कर देंगे हम चबी, वो तो कर देंगे। वो बेचारी इतने जिम में जा के एब्स बना रही है, फुल वर्कआउट कर रही है, इसकी प्लानिंग राजमा चावल प्रोटीन नहीं है, ब्लैक बीन्स, राजमा को भी प्रोटीन है, ब्लैक बीन्स बोलोगे तो प्रोटीन है भाई, प्रोटीन है, सही बात है। बेचारी। योगेश ओके योगेश। भाई मेरा तो जो टाइप थी वो शो पे ही आती है, अब मैं क्या बोलूं। तो मतलब मेरा टाइप भी ऐसा ही था कि हमेशा से कि मतलब जो लड़की हो बहुत ऐसे वेल स्पोकन हो, बहुत ज़्यादा ऐसे दुनिया में डोमिनेटिंग हो, बट मेरे सामने बहुत क्यूट पूकी ऐसी हो, सुंदर हो, फिट हो, एंड मतलब सेम मेनली सेम माइंडसेट कि मतलब सक्सेस चाहिए, और मतलब अच्छा माइंडसेट, मतलब सब कुछ सेम रूरू के साथ ही मेरा कंपैटिबिलिटी होता है, और वो शो पे ही आ गई
तो आप जो पूछ रहे हो कि शो में कौन है वही है। आपने इसकी पहले की गेम और अब की गेम में कुछ फर्क नहीं देखा? तू बता दे, मैं चाहता हूँ कि तू इसका भाई है, तू बता दे। जब तक रूरू नहीं आई थी तो योगेश भैंस ओ तेरी व्यस्त ये था। जैसे रूरू आ गई तो योगेश ऐसे हो गया, ऐसे एकदम फूकीसानी हो गई, जैसे रूरू के बारे में बात करते देखो ऐसे। क्या वो दबा के रखती क्या? क्या दबा के नहीं रखती, ये खुद प्यारा हो गया उसके सामने। होता है यार कभी कभी, मेरे साथ भी हुआ था। अपनी पसंदीदा औरत के साथ ऐसी होता है मेरे भाई। कि वैसे तो मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ। ओके नेक्स्ट बात है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो भाईचारा है तुम दोनों का, ठीक है, अभी तुम दोनों की बात हो रही है, चारों का जो 5 है वो अलग बात है, तुम दोनों का जो भाईचारे की स्टोरी है ये शुरू कहाँ से हुई? तो मैं बताता हूँ। पहले दिन से। हाँ तो मेरी ना हम आपस में भी जानते हैं वैसे पहले से। हमारा म्यूचुअल फ्रेंड भी बाहर से भी देखा है ऐसे बातचीत मॉडलिंग ये कभी भी नहीं करता है, हुई। मॉडलिंग मैं भी करता हूँ। वो मतलब एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने बोला था कि मुझे कि सौरभ आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, मेरे में जैसे माइंडसेट रोडी माइंडसेट की कोई भी आए जो कहीं का भी आए अपने को क्या करना है, आई एम द बेस्ट जो भी है। उसके बाद मैं आया अंदर, ये पहले पहुंच चुके थे होटल पे, मैं रात को 11-12 बजे पहुंचा, 2 फ्लाइट छूटी हुई थी। मैंने देखा इसे, मैंने कहा सौरभ ही है, मैंने कहा सौरभ कैसा है, ये भी मिला मुझसे। फिर हमारी वहीं पे अच्छी बातचीत होनी चालू हो गई, थोड़ी बहुत बातचीत करी, उसके बाद हम गए सोने। आगे तू बता भाई। तो सुनो, ये सो रहा था आयुष के रूम में और मेरा पहला दिन ही हर्षित के साथ था। बहन सुनो तो योर बेस्ट फ्रेंड? मेरा कहाँ बेस्ट फ्रेंड? मेरा बेस्ट फ्रेंड तो है वो। मेरे को तो पहले दिन से निकालना था उससे साले को, और निकला भी मेरे हाथों। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये अपने रूम से एकदम ऑपोजिट रूम था हमारा। तो मेरे को याद था, मैंने अपना रूम लॉक कर दिया, बाथरूम की लाइट ऑफ किया, दरवाजा, मैं बाथरूम की लेजिट लाइट ऑफ करके वापस आके बेड पे लेट गया। 2-3 घंटे बाद मुझे ना बाथरूम से आवाज आने लग गई, और ना भाई मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, लोगों के फोबिया होते हैं ना, मेरा हाइट का नहीं है, आग का नहीं है, पानी का नहीं वो तो का है, है। लौंडों का नहीं है, 10 लौंडे हो ये वो, कोई फोबिया नहीं। मेरे को रात को ऐसे कोई मेरे को दिख जाए, मतलब मेरे को तो लगता है मैं मर जाऊंगा। मेरे को तो अगर भगवान भी दर्शन दे दोगे ना, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे दर्शन, मुझे जीने दो ऐसे, यही ऊपर जाके दे देना, ठीक है। रात को बताना बस। रात को बताना। उस तरीका लाना। तो पानी की टूटी ऐसे, पानी चल रहा है बंद हो रहा है, चल रहा है बंद हो रहा है। मैंने हर्षित को उठाया, मैंने कहा भाई बाथरूम में कोई तो है, देख पानी की आवाज आ रही है। हर्षित उठा, रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है। नहीं, इससे पहले मैं बताऊं, मैं वॉशरूम में बैठा हूँ। बाद में बताइए, नहीं, मैं ये बात बाद में बाहर से आवाज आ रही है, बताइए। ओए हर्षित कोई वॉशरूम में, भाई भूता भाई भूत बात नहीं बोल रहा मैंने कोई तो हमारे रूम में है, वॉशरूम में है कोई, तो पानी टूटी चल रही है, बंद हो रही है। मैंने हर्षित रात के 2-3 बज रहे होंगे ना अंदाजा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अंदर रूम बाथरूम में कोई है, देख पानी की आवाज आ रही है। रात के 3 बजे कह रहा है भाई मोटर चल गई होगी। मैं इसके लग रहा है वो घर पे है। मैंने वापस कंबल लिया, फिर वापस आने लग गई 10-15 मिनट बाद आवाज कि टूटी चल रही है, बंद हो रही है वो। फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी का जोर इकट्ठा किया कि जितना मेरे में गुदा था सब कुछ मिला के इकट्ठा किया। फिर मैंने हर्षित को उठाया, मेरी तो लाइट ऑन करने में भी गांड फट रही थी वैसे तो। मैं अपने हाथ पैर चिल्ला हुलू के लाइट ऑन की और फिर दरवाजा नॉक किया। मैंने कहा कौन है अंदर? कहता मैंने जितनी जिंदगी भर की गाली देते सारी दे दी थी। मैंने कहा सुअर के बच्चे तू यहाँ हमारे रूम में क्या कर रहा, तेरा रूम वो है, कुत्ते भैंस क्या वो पता अंदर क्या कर रहा था, शेव कर रहा है अपने पैरों के बाद। अपने रूम में नहीं कर रहा है साला, हमारे रूम में करने आया। बता बन क्यों रहा था पता है? बिकॉज मेरे हाथ में वो था शेवर था एंड मैं उसको पानी में बार-बार ऐसे करता हूँ, पानी गिरा रहा, फिर पानी ऑन करके उसको साफ कर रहा होगा, फिर वो फिर बंद कर रहा होगा। रात को मेरी फाड़ दी इसने पूरी की पूरी। तो मेरे को एक बात पानी की टूटी से डरता कौन है ये बताओ? पानी की आवाज से। एक्चुअली जब तूने लाइट ऑफ करी, लाइट ऑन की नहीं पहले तो ऑफ करी ना, तब ऑन करी, उसके बाद ऑफ करी, तू सो गया, तब तुझे दिखा नहीं बाथरूम में? अरे तब तो आया ही नहीं था ना, तो ये आया हमारे कहाँ सोने के बाद आया कुत्ता। तो तेरा रूम ही तो बंद था। बंद ही तो नहीं किया। हमें लगा होटल के जो रूम होते हैं ना, वही माइंडसेट होता है ना, होटल के रूम बंद हो गए तो मतलब बंद हो गए, वो बाहर से फिर खोल नहीं सकते ना। तो वही माइंडसेट था ना हमारा। यहाँ के भी विला के भी नहीं होते, हम विला के बंद कर देते तो बाहर से कोई खोल नहीं सकता। होटल के रूम ऐसे ही होते हैं ना कि ये तो इसको बहुत अच्छे से पता होगा कि बंद कर देते खुलेगा नहीं। वो भैंस की आँख उसके ऊपर। तुझे नहीं पता होगा, मुझे तो नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं भाई, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मेरे को लगा बंद हो गया, ये पता नहीं कैसे ऐसे, पता नहीं पहाड़ों का है ना, ऐसे भूतों की तरह यार ना आवाज आई इसके आने की ना कुछ। अब मेरा इससे क्वेश्चन ये है कि तू इनके बाथरूम में क्यों गया था भाई? क्योंकि इसके भाई हमारे बाथरूम बाद में फ्लश ही चल रहा था। ओके ठीक है, तो रीजन वैलिड रीजन है, वैलिड बनता ऐसा ही है। तो दोस्ती बनता है। बात तो सही है। All of a sudden। चलो सही है। नेक्स्ट जो है अभी भाईचारा में कोई चीज है कि जो आप इनके बारे में पसंद नहीं करते, तुम इनके बारे में पसंद नहीं करते, वो क्या है वो चीज? ये साला वो है, कंजूस है भूख खाने के मामले में। इसके सामने खाना रख दो ना, जो इसकी फेवरेट चीज होगी ना, दे तो देता है पर इतना गंदा मुंह बनाएगा ना भाई कि मतलब दे देता ना, वो मैटर दे तो करता देता है। है। अब पर ये देता पता कैसे, अब साले को देना तो पड़ेगा ही। फिर ना कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, मतलब दे देता है, इतनी सी सिप देगा, बिस्किट के झपट्टे मारेगा, जेब में भर लेगा अपनी।
पैस की यार तो क्या बुरा है इसमें? यार शेयरिंग नहीं होती एक बात की, मतलब मैं तो अपना लास्ट बाइट मैंने अपने भाई को दे दूं। कब खाना नहीं दिया अरे जब तूने मजाक माना कर रहा हूँ, हो। मैंने उसको बोला- बोला नहीं दे रहा जा करके फिर इसका मुंह बन जाता है ऐसे लेजिट ऐसा मुंह बनाता अभी कल परसों अंडा फिर खा मैं रहा था कहता, ले ये, यार ले खा ले खा ले कल परसों अंडा खा रहा था, रूरू ने अंडा मांग लिया इससे, इन्हें रूरू को नहीं दिया अंडा। भाई फिर तो जायज है। फिर तो जाए तो जायज है। उसको नहीं दे रहा तो रूरू को तुझे दे क्यों दिया, दूंगा? तेरे को नहीं दे, वो गलत होता था। गलत होता था। रूरू ने इससे अंडा छीना, अपनी प्लेट में रखा, ये पता नहीं क्या भालू का बच्चा आज रोटी लेके आया, वही अंडा पकड़ लिया और खा लिया वापस। चलो मैं नहीं दे रहा अंडा। कोई बात नहीं, पर चलो तुम्हारी ये प्यार है भाई, दोस्ती तो मतलब हो गई। ऐसे जब अगर टांग नहीं खींची जाएगी इंसान की तो फिर वो दोस्ती कैसे बढ़ेगी, कैसे मजा आएंगे ये भी उसमें? सही है। सही बात। पर यार जैसे तूने बोला कि तुम्हारी देखो दोस्ती तो हुई कैसे कि तू डरा और वो अंदर शेवर से अपने मैं तो अगले दिन बड़ा बाल आया शेव कर रहा था। बाल से करा था। तो बार बार तुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि आई थिंक बैटरी खत्म हो रही थी ऐसी भी, क्योंकि इसलिए तो लगा हुआ था तू। उसका सोल्यूशन है अपने पास भाई, क्या भाई? फिलिप्स का बॉडी ग्रूमर, क्या बात है? बैटरी में भी A1 और मजा भी आ जाएगा चलाते एक हुए। नंबर अप चीज। टू 100 मिनट्स रन टाइम। हाँ, इस पे हम धीरे धीरे आगे और आएंगे, ठीक बढ़िया है भाई। अभी योगेश तुम बताओ सौरभ के बारे में क्या पसंद नहीं है तुमको? सौरभ के बारे में ये ना बोलने से पहले सोचता नहीं है, कुछ भी बोलता है ये। जैसे डोम में भी एक बार हमारी कोई चीज हो रही थी, एकदम से 3 लोग कुछ बोल रहे हैं, उल्टा ही कहीं चला गया। मैंने कहा, भाई ये पागल हो गया, क्या बोले जा रहा है, कुछ भी बड़बड़ करता रहता है, इसके वन को भाया, इसने इंसान काट के खाया वाली चीजें कर देता है ये, कि मतलब नहीं वो बात एक ये बात कभी बोल कभार रहा ना, ना समझी वाली बात कर देता है, फिर उसे समझाना पड़ता है। ये जो इसने कि बात ऐसे, बोली है ऐसे, ना, ऐसे ऐसे है। उस दिन मैं पता नहीं सो रहा था क्या कर रहा था, इन तीनों ने डिस्कशन कर ली कि डोम में क्या करना है, इन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं क्या करना है। तो जब स्टार्टिंग हुई तो मेरे से हुई, अब मुझे पता नहीं था करना क्या है। नहीं तो आयुष ने डिस्कशन बोला था ही नहीं, पता क्या हुआ आयुष लास्ट बारी मैंने अपना वो क्या कहते हैं अपना टास्क गिव अप करके मैंने निहारिका का हाथ इसके हाथ में दे दिया। मैंने कहा तुम दोनों परफॉर्म करो, क्योंकि मैं तो उस दिन सेफ था, मेरे पास इम्यूनिटी थी, और जितने में मेरे स्प्लिट कॉइन थे वो चले गए थे। मैंने कहा ठीक है मैं अगर सेव हूँ, मेरा दूसरा भाई अगर करके सेव हो जाएगा तो मेरे लिए तो बहुत बड़े, मेरी टेंशन खत्म। तो मैंने इन दोनों को कहा तुम दोनों करो, अब भाई को हो गया, मुझे प्यार मिल गया, अब मैं सारी दुनिया को प्यार दिलाऊंगा। अब आयुष यहाँ आइडल मैच बनने के लगे, आयुष को अनिशा पसंद है, भाई को बनना महान आदम। नहीं, मुझे पता तो नहीं कह रहा था। नहीं प्यार के साथ जाएगा, आइडल मैच में मत जा, तू प्यार के लिए खेल, अरे प्यार के लिए। नहीं, भाई गेम नाम की भी कोई मैंने चीज पता होती है है, क्यों इसको बात समझ बोली, नहीं आ अब रही वही कोई भाईचारा चीज। वाली बात। वो एक रात डोम से एक रात पहले हम बैठे हुए चारों, और आयुष बाहर से आता है एकदम खुश, ये बत्ती सी इतनी बनी हुई है। कहता मैंने कहा हमसे पूछ रहे क्या हुआ, कहता भाई तुम्हारे भाई ने अनीशा को बता दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, और लेट रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, ठीक है। तो हमें तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद अगले दिन डोम में आके हाँ बोलता मैं झलक के साथ आइडल मैच के लिए जाता हूँ, ठीक है। अब उसको ज्यादा खुशी इस चीज में थी ना। अब मुझे पता ही नहीं था ये प्लान, मैं तो सो रहा हूँ, इन्होंने डिस्कस कर लिया होगा और मुझे बताया ही नहीं है। इस पे डिस्कस और बात भी आई कि मेरे को सबसे पहले बताना है। मैंने बोला, मैंने कहा मत करी भाई, अनीशा के साथ खेल, अपने प्यार के साथ जा। मैं तेरे साथ हूं भाई। बताओ यार, बताओ। बेचारे एक तो तुमने उसको बताया नहीं, हमने खुद भी वो चीज डिस्कस नहीं करी, बट वो चीज एक कॉमन सेंस की थी, उसने बताया। अगर वो जाना चाहता है आइडल मैच के लिए तो वो क्यों वो करेगा वहां पे, मतलब एक कि तो बताओ, अनीशा के साथ तुमने श्योर भी उसको नहीं है नहीं कुछ। बताया, तुमने आपस में डिस्कस कर लिया। आपस मतलब में तुम भी ये तो- कह रहे हो कि ये कॉमन सेंस है। नहीं। वो बेचारा बड़ा शरीफ सा है यार। मैंने बोला भाई रहता बात तेरा, भी तू तो- अपने प्यार के साथ जा। मैंने कहा मैं देख लूंगा, चक को भी देख लूंगा, तो अपने प्यार के साथ जा। ओके सौरभ, तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है? योगेश उसी के साथ बैठे, क्या हुआ? बोल दो ना कितना शरीफ है तेरा। तो कनेक्शन क्या है फिर? अब देखो मैं दिमाग वाली बात करते हैं। देखो ये अभी क्या है, ब्रो टॉक्स पे आए हैं हम, ब्रो टॉक्स पे आए हैं। अच्छा हम ब्रो टॉक्स पे आए हैं। डोम में करण भाई तब ने भी मैंने बोला योगेश फर्स्ट बोला प्रायोरिटी कौन है? था, तब भी योगेश बोला था मैंने। क्या बात कर रहे हो, तब भी योगेश बोला था। वही तो कह रहा हूँ मैं भी। अच्छा वाह। एक और बात है जो बुरी लगती है मुझे इसकी, जब हम पैसा मिलावे थे ना, इसका ना पहली बारी कनेक्शन बनना चालू हुआ प्रीत के साथ, ठीक है। Okay. अब हम टेबल पे बैठे हैं खाने के लिए, अब टेबल में बिल्कुल जगह नहीं है कहीं पे भी खाने के लिए, बैठने की भी जगह नहीं है, प्लेट रखने की भी जगह नहीं है। हमने कहा आज तो सौरभ नहीं आएगा। ये बंदा आया, सारी टेबल टूबल साइड करके छोटी सी कुर्सी लेके बीच में आके बैठ गया। हमने कहा, चलो इन्होंने शर्त लगा रखी रुक जा। अब लड़की मिल गई, सही हमारे पास हाँ। बैठेगा या नहीं। तो लड़की- प्रीत जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पूरी जगह थी बैठने की। मैंने कहा खाना यार पहले दिन से खा रहे हैं साथ में, मतलब तो हमने कहा ये आएगा ही नहीं। ये बंदा आया, उधर बीच में टेबल लगा के बैठेगा, तो भाइयों के साथ नहीं खाऊंगा तो किसके साथ खाऊंगा। मैंने कहा क्या बात है। और कट टू आज की डेट, रूम पे शक्ल भी नहीं दिखाता है, उधर ही निहारिका के रूम में पड़ा रहता है। खाना पीना सोना कहाँ हो रहा है कुछ नहीं पता, ये बदलाव। ये मत कर भाई। भाई है, सही जा रहा है तू। इस बात पे तो मैं मुंह बनाता ही हूँ। सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा जीतेगा रहा तो है। उसके साथ। ब्रोमैंस हाँ, नाम ये की भी बात चीज होती है ना भाई, ब्रोमैंस का है। मेरा बस चले तो इसके साथ जितवा दो, सुंदर लगा दो इसके। लगा दे भाई। मेरे साथ तो तू 100% जीत जाएगा। ओके क्या बात है, ठीक है। अब तुम लोगों को हमको एक ऐसी गॉसिप देनी है विला की जो अभी तक बाहर नहीं आई, किसी को नहीं पता। एक एक गॉसिप भाइयों के बीच में रहेगा, भाइयों के बीच में रहेगा। भाइयों के बीच में रहे, भाइयों आए। ये हाँ, ये मतलब तब बाहर जाएगा जब शो खत्म हो अभी चुका अभी होगा। दिमाग लगा लेते हैं,
बट हम चारों किसी के पास गए ही नहीं है वैसे, पता है हम चारों आपस में बैठे रहते हैं। चारों की का दे बोलो दो, राज, आप चारों की गॉसिप दे दो जो बाहर नहीं आई। वो आप बाहर भेज भी नहीं सकते अगर बता दी तो। इतनी बुरी है क्या? मैं गॉसिप देता हूँ। दुनिया की सारी चीजें एक साइड, सारे बढ़िया बढ़िया फिगर, बढ़िया ये वो सब एक तरफ, लड़का लड़की सब एक तरफ, मगर हिमांशु का जो बम है भाई, वो एकदम बिल्कुल गोरा चिट्टा चिकना भाई, क्या बोले इसके और मेरे तो हिमांशु को हो गया था। कर लेते हैं। भाईचारे के साथ क्योंकि शौक भी अलग हो गए तुम्हारा। मैं बता रहा हूँ, मैंने लग रहा है हमें कि हमारे शौक अलग हो गए। गॉसिप ही है वैसे ये, हम चारों की बताता हूँ मैं। तो अब क्या होता है, जैसे हम 9 साल का रिलेशनशिप था, तो हम एक साथ मतलब चले जाते थे, नहा लिया कर लिया आ गए, ठीक है। तो लड़की के साथ तो समझ भी आता है, ठीक है, लड़की है चलो सही है। यहाँ पे हिमांशु बैठ के मतलब पॉट पे बैठा होता है, आयुष नहा रहा होता है, ये पॉट पे बैठा होता है, मैं नहा रहा होता हूँ, हम और मतलब साथ में एक और ब्रश भी कर रहा होता और है एक साथ में ब्रश भी कर रहे हैं, भाईचारा इस कोई तरह अपने बना मुंह चुका पे है वो भाई। लगा रहे हैं, हम चारों बाथरूम में एक साथ है भाई। कौन सा स्पिट्सविला में घुस गए तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा भाई। गलत स्पिट्स, रॉन्ग नंबर स्पिट्सविला। अब हमें प्रोड्यूसर्स वगैरह बुलाने आते हैं, ठीक है, कि टाइम ये तो हो गया साथ में जाने के चले सब जाते जाते हैं, तो उन्हें पता होता है, कहते हैं हम जान के बोलते हैं हम सोएंगे हाँ। कि एक जाएगा पहले हम सोते रहेंगे, कहते तुम चारों हरामी, तुम चारों एक साथ जाओ, चले जाते हो अंदर, तुम चारों जाओ, एक ब्रश करो, एक बैठो, एक नहाओ, एक वापस आओ। मैंने कहा जिंदगी में बस ये देखना रह गया था, ये तो कच्चा भी पहन लेता है मेरे धोए हुए। सब छोड़ चड्डी बड्डी गाइस, मुझे मेरे कच्चे में चड्डी बड्डी। भाई ये सच में भाईचारा ऑन टॉप है। ये नेक्स्ट लेवल भाईचारा है भाई। नेक्स्ट लेवल भाईचारा। भाई सर ऑन टॉप में हूँ भाई। इसे ही बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं, मगर ये रिवर्स काउगल वाले पोजीशन पे बैठता हूँ टॉप। बस जो हमारा अगला सेगमेंट है वो है रिवर्स रोल। ठीक है, आपको फोटोज दिए जाएंगे, आपके माथे पे लगाएंगे फोटो, आपको गेस करना है कि वो फोटो किसका है, ठीक है, आपको मिमिक करना है, ठीक है। Sorry. चलो आ जाओ, आप इधर स्विच आ कर लो, जाओ। आ जाओ सौरभ, तू आप इधर आ इधर जा आ भाई जाओ। मेरे पास, थोड़ी देर मेरे साथ। दो शरीफ दोस्त साथ में बैठेंगे। चलो आई स्टार्ट। यस ठीक है, रेडी Ready. देख मत ज्यादा। चलो 1 2 3 पकड़ ले। बताओ क्या बोलोगे आप कि वो गेस कर दे ऐसा। हाँ, ये क्यों? इधर उधर। इसका पहला प्यार। तेरा सदफ, नाइस नाइस, ये सदफ है। ऐसे बहुत शॉक्स मिलेंगे आपको। ऐसी बहुत सरप्राइज मिलेंगे, अभी रुक जा। रुक, रेडी बाहर की फोटो तो नहीं लाओगे भाई, Next, बाहर चलो वालों की फोटो मत ले आना। नेक्स्ट, रेडी लगा। लगा ले भाई। कौन है ये? पता चल गया मुझे। पता चल गया? अच्छा अभी कैसे एक्सप्लेन करेगा तू? जबा 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 चिप्स। तू, मैं और वो आयुष, हिमांशु, दीक्षा है। क्या बात, वेरी गुड। रेडी ध्यान रखो, थोड़ा डिफिकल्ट बनाओ। पैसा, निहारिका, पैसा पैसा। लेके कौन भागा? तेरा पैसा, लेके भाग गया। तेरा, वन वर्ड भी बोल तेरे सकता है। साथ मैं, ये तो सबसे इजी है सौरभ। वापस कर। इधर आ, पूरा मैं तेरे को शांति idea से देता एक हूँ। बारी पे कर। अबे जो इंटरनल हम लोगों को रुक जा, जोक रुक जा, बनाते हैं मैंने वैसे इसको- कुछ करके कर दे। नहीं हाँ चल जा, गो फॉर इट। अरे इधर 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 ही इधर ही इधर ही। अच्छा कायरा, कितना इजी था ना यार, लगा हुआ है। वही कह रहा हूँ जो वैसे ये कनाडा से वापस आई मुझे मारने में ठीक है, लास्ट लास्ट लास्ट। गांजा है। ये कौन सा थोड़ी है, ये कौन सा है? कांचा ही है भाई। इसकी यही वाली फोटो लगी हुई थी जब पहले दिन पैसा वाले में डोम में देखा था ये ना कहीं से गांजा लग रही है? भाई अब ये तो तू बताएगा। नहीं लग रही, पास से नहीं लग रही भाई। मैंने। बहुत पास से देखा। पास से। नहीं भाई ये तो बिल्कुल नहीं है, ये किसी और की ओके, फोटो है। आर यू रेडी नाउ योगेश? यस भाई। चल पकड़। योगेश, ओ ये क्या है ये स्टैंडी? भाई ये सैंडी का समझ में क्या मतलब सीन क्या है इसका? ये ऐसी मुंह बनाते हैं, आड़े टेढ़े कुछ भी करते रहते हैं। अभी बता तो रहा था।
टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती रहती है इसलिए। हाँ ठीक है। निहारिका। हाँ वेरी नाइस। लड़कों के लिए बहुत इजी आ रही है। ठीक है नेक्स्ट। प्रीत। क्या बात है भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस। योगेश इज वेरी फास्ट। That's it. देख लिया ना तूने? हैं तूने देखा ना? नहीं, माँ कसम नहीं पक्की देखा। बात। ओ बॉस। समझ गया ना। क्या है बता? क्यों ना? ये मुझे स्टोरी, भाई मुझे स्टोरी बताओ ये वाली प्लीज। आई वांट टू नो दिस स्टोरी। भाई अरे क्यों ना, थोड़ा सा देखो, मैं किसी को डिविन नहीं करना चाहूंगा बट उसका थोड़ा बॉडी पोस्चर ऐसे ऐसे सा आया, ऐसे हट के वो ऐसे ऐसे करती थी तो तेरा बोल दिया वो समझ गया वो चीज़। वो मैंने कहा था ये हमारे लिए बहुत इजी होगा। कौन थी सौरभ? बता, मैं क्यों ना भी डाल दी, प्रीत भी डाल दी, निहारिका भी डाल दी, और पहला कौन था? सैंडी को डाली फिर इसमें। बस हमें वो देखना था। कैसे कैसे करती है सैंडी? सैंडी पता नहीं क्या करती है, मेरे को खुद को दौरा एम्बैरेसमेंट पड़ता ना जैसे वो वैसे हरकतें करती है कभी कभी। मेरी अगर घर में मेरी बहन बोले होती मैं डिस्कस कर देता, मैं मानता ही नहीं मेरी बहन। हमको तो दिखता नहीं कभी ये। आप बाहर जाके देखना, फिर सिर्फ इसी के मीम बनेंगे मुझे। बाहर जाके भी अगर हम ये देखें तो हम पागल हो जाएंगे भाई। देख कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा आपको मीम बना हुआ। देख इनको हमसे ज्यादा बातें ठीक है पता भाई, होती है। देखो ये ब्रो टॉक है तो मेरे ब्रो को यहाँ भेजो और तुम ब्रो के पास चले जाओ। गुड वर्क। रखते पीछे रखते। मैंने कहा था ना बहुत इजी होगा इसके बारे में। भाई मस्त था। गुड वन गाइस। ठीक है ओके, जो नेक्स्ट हम करने वाले इट इज कनेक्शन टैग। हम आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, और जो आपको पहले नाम आ रहा है वो बताना है। सो इट्स रैपिड फायर, जल्दी जल्दी बताना है। और अपने कनेक्शन का नाम नहीं लेना है। नहीं लेना, सिर्फ एक बार ही ले सकते हो। ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे चलो फिर connection है किसी तुम्हारा, और को ही ठीक ले है? लेते हैं, किसी और को ले लेते हैं। ऐसा ओपन माइंड के साथ करो। ठीक है। ठीक है। रूरू ओपन माइंड के साथ करना, ठीक है। चल कनेक्शन का नाम सिर्फ एक बार लेना है। ठीक है। निहारिका ने मेरा वैसे ही माइंड ओपन कर रखे हैं। क्या बात है। ओपन माइंडेड हो गया जब से बंदा ओपन हुआ है। तो इंटेलेक्चुअल जाट हो गया ये। ठीक है। ओके स्टार्ट आमिर। आज साथ ही है। द बॉस गर्ल। रैपिड फायर करो। रूरू। रूरू। द बॉस गर्ल। कल के बाद तो एक्चुअली रूरू। सदफ। 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 ठीक है। साइलेंट असैसिन, मतलब जो चुपचाप से काम करवा देती है और पता भी नहीं चलता। सदफ। सदफ। ये दोबारा ले सकता हूँ इसी का नाम? सदफ का नाम लेना है? कोई बात नहीं, ले लो सदफ। हाँ। ठीक है। मेन कैरेक्टर एनर्जी। मेन कैरेक्टर मतलब जो चीज़ अभी ऐसे हुई कि काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मेरे और आकांक्षा के बीच में जो भी चीज़ें हुई, आई फील उसके बाद वो एक ऐसे स्पॉटलाइट में आ गई कि मेन कैरेक्टर एनर्जी उस पर आ गई है। सो मेरे लिए आकांक्षा। कायरा। स्मार्ट खेल रहा है। कायरा कायरा कायरा। कायरा। ठीक है। ओके नेक्स्ट इज हॉट मेस। हॉट मेस। अंजलि। अंजलि। ओके। सच क्यों नहीं बोला इसकी? ये तो अपने साली पे नजर है इसकी। किसकी? अरे बेवकूफ तेरी, तुम्हारे नजर मैं बात भी नहीं करता सही तो उससे। कर, मैं कौन बहन सा बात बोलता हूँ करता हूँ? साले बेवकूफ। अब क्या बहन बात बता होता दिया। है? कब का? अस्मिता। ये जाता था उसके रूम में बार रात को पैसा वैसा में। सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है। मैं तुम तो जाते नहीं पिज्जा थे। बैठता था। तुम तो जाते ही नहीं थे। पागल वाली बातें कर रहा था बेवकूफ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं। आपको शक्ल देख के पता चल गया होगा मेरी, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी अगर हॉट मैच बोलूं तो शायद से अंजलि हो। अंजलि। अंजलि। ओके। सर्टिफाइड हेड टर्नर। कौन है ऐसी? जाते वक्त। आते वक्त नहीं। जाते वक्त नहीं। किसकी है अच्छी? हिमांशु। हिमांशु है। मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु मेरा हिमांशु है। भाईचारा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हिमांशु नहीं है यार। हिमांशु। हिमांशु बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। ड्रामा मामा कौन है? ड्रामा मामा। सैंडी। सैंडी। ड्रामे जो करती है ना। सुजैन। सुजैन। ठीक है। शो स्टॉपर। अंजलि से मॉडल, उसकी वॉक भी अच्छी है तो Show अंजलि से मॉडल, उसकी वॉक भी अच्छी है तो उसी को देना चाहूंगा। स्मार्ट आंसर दे रहे हैं। हाँ रूरू का नाम इसने अभी तक बचा रखा है। मैंने भी बता कितने रखा क्वेश्चन है। हो गए? बस अब ये नहीं बताऊंगा। तो बताइए, तो बता दो यार। हो गए 3। नहीं 5 हो गए हैं, ये 5वां है शायद। शो स्टॉपर। क्या हुआ बताओ ना। हाँ अगर यही सही होगा लगा। तो अंजलि मैं भी बोलूंगा यार, उसने मॉडल वगैरह है वो भी। अंजलि। हाँ। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल। निहारिका। Are you sure you want to say this right now? Sure. Are you sure? Sure, Okay. sure, ठीक है, 100% इसने sure. रूरू बोल दिया, तुम बताओ।
ड्रीम गर्ल तू तो झूठ मत बोल। नहीं आ गया फिर मोटा मतलब वो चबीनेस कहाँ गई? सोने है मेरे को घर मिला में जाके नहीं भाई ये उसको नहीं दिखने को मिलना, टेंशन मत ले। बाहर दिखने तो बाहर भी सोने मुझे वो मुश्किल है। वो तो भाई शो पे तेरे को मैंने पहले भी कहा था दिल मत लगा। शो पे दिल मत लगा, मैंने तेरे को पहले भी वार्निंग दी है। चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट जो है वो है Reality check भाई। प्लान बी। प्लान बी इसका आंसर मैं दे दूं प्लीज इसके लिए। चलो मैं चाहता हूँ कि आप उसका दो और आप इसका दो। हाँ चलो इसका दूं पहले? हाँ सदफ। यस और ये नहीं ये क्या किया? ये नहीं किया यार, आप मेरे को गलत मत दिखा दो यार। मतलब मैंने यस किया था मैं बस उसने ऐसे फॉलो दिल कर पे- रहा हूँ। हाँ ऐसे दिल पे छुरा मारा था हाँ भाई तेन को डालो गोनी में भेज तो बाहर फिर तरफ तुम्हारा फिर ठीक है। निहारिका क्या करेगी आपका तो सदफ, हाँ इनका क्या है? चिड़िया उड़ कौन है? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो आकांक्षा। पर वो तो प्लान ए था ना। नहीं वो अब वो प्लान भी हो गया है। ओके ठीक है, ओके गॉट इट। ओके लास्ट वन इज ब्यूटी विद ब्रेन्स। भाई सेफ खेलते हैं। देखो मेरे वाले अगर का नाम ले, मैं तेरी वाले का नाम लेता हूँ। यहाँ भी सेफ खेलोगे? हाँ भाई है ना। वैसे तो खेलते नहीं, खुले में खेल लेते हैं हम। नहीं पर ब्यूटी सेफ क्या खेल रहे हैं? ब्यूटी विद ब्रेन जहाँ पे किसी के पास ब्रेन है नहीं ना इतनों के पास। मैं तो अपनी निहारिका का नाम लेना चाहता हूँ पर मैं ले नहीं सकता। ये रूरू का नाम लेना चाहता है वो ले नहीं सकता। तो आप एक दूसरे का नाम ले रहे हो? मैं रूरू का लेता हूँ। ले लो भाईचारा। मैं निहारिका का लेता हूँ। निहारिका क्यों? कितने गंदा शक्ल बना के बोल रहा है मैं निहारिका ले लेता हूँ यार। अब सही में ले रहा हूँ। बट चलो खैर कोई बात नहीं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है इट्स नथिंग इन बिटवीन बाय फिलिप्स बॉडी ग्रूमर। वाह Nothing in between. इसमें क्या होगा बेसिकली तुम्हारे सीक्रेट्स जो आपस में भी होंगे वो बाहर आ जाएंगे। तुम्हारे कनेक्शन जो तुम्हारे साथ करती है वो भी हमें पता चलेगा। तो मतलब ज़्यादा इंटेंस नहीं है बट मज़े आएंगे। भाई ठीक है, आई टेक द फर्स्ट क्वेश्चन आमिर। प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, 2 things that my partner does better than anyone else. माय पार्टनर Your partner आपके लिए 2 ऐसी चीज़ें जो और कोई भी नहीं करता। बोल भाई। Nobody does better than her. मेरे जो को वाली समझाती चीज़ है। वो बता। समझाती है क्या? समझाती है आपको? कि मतलब गालियाँ मत दे। ठीक खुद है, गालियाँ मुझे दे देता हूँ। ओके वेरी नाइस। और और दूसरा कि मतलब मैं कैसा दिखता रहता तो हमेशा वो मतलब मैं मुंह खोल के खड़ा रहता हूँ रूम में आके मतलब मन करती रहती है वो दिखती रहती है तो बढ़िया दिखना चाहिए मतलब हमेशा बढ़िया लगना चाहिए तो अबे better than her पूछा है। बेटर देन एनीवन एल्स ना तो यही तो बोला मैंने यहाँ पे तो और कोई करता ही नहीं तो है आज तक आपको किसी ने नहीं समझाया कि गाली मत अब आप बाहर की बात भी कर रहे हो समझाया नहीं, तुझे। शो पे शो पे किसी ने नहीं समझाया। सौरभ, नहीं। मैंने नहीं समझाया। वो तो तू 10 और देते हैं मुझे कैसा खड़ा होता ये है? तो 10 और मैंने तुझे करेक्ट नहीं किया कभी। आज तूने ये बात कर दी। अरे यार चल दूसरा इससे पूछ अब तेरी बारी तू चल रुक योगेश अब तू बता। भाई आई फील गेम के पर्सपेक्टिव से बोलूंगा अभी गले पे बात क्यों आ गई कि अभी गेम पे आई है सो एकदम से मतलब काफ़ी गेम चेंज कर दिया उसने जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे एंड उसके चक्कर में मैं भी खुल पाया हूँ अपनी गेम बिल्कुल सामने रख पाया हूँ। Okay. एज आई फील कि जब वो नहीं थी तो मैं थोड़ा ऐसा होता कि ये दोस्त है ये वो है तो इनके साथ ये नहीं कर सकता बट मैं गेम पर्सपेक्टिव से नहीं करता था कि मतलब गेम को गेम की तरह कैसे ले। वो आई तो गेम को गेम की तरह ले रहा हूँ अब मैं। अब कंसंट्रेशन पूरा गेम पे ही है उस तरीके से बिकॉज आई नो सेफ प्लेस। तो वो चीज़ उसकी बहुत अच्छी है कि उसने मेरे को बिल्कुल गेम पे डाल दिया है। वो मुझे ये समझाते हैं कि तू यहाँ पे एक मकसद से आया था कि योगेश तुझे जीतना है, हमेशा तूने ये बोला कि तुझे जीतना है, यहाँ पे आके कर क्या रहा है। सो फोकस बेसिकली। हाँ तो उसने मुझे फोकस दे दिया और मतलब ऐसा मेरे को दुनिया में कोई भी और भी कितना ही समझाए मेरे को समझ में नहीं आएगी बट उसके मुंह से वो चीज़ें अलग हिट करती है मुझे। सो दैट इज़ वन थिंग एंड दूसरा द वे शी लव्स मी ऑफ कोर्स Nobody can do better ऑफ than कोर्स। ठीक है नेक्स्ट ये है मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट आपका कनेक्शन के साथ ये विला में। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट। जब मैंने उसके साथ डांस किया था ओह ओके। क्योंकि मैं डांस करता ही नहीं हूँ ना शादी में नाचने वाले हैं और उसने मुझे नचा भी दिया भाई मतलब ठीक था मेरे हिसाब से मैंने 100% दिया मुझे ये भी याद है जब तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग आए थे तो तू तो बड़ा खुश था यार सर क्या किया है मैंने। गुड ठीक मैं है। नाच लिया मैंने कहा मेरे भी ऐसा कदम हिल सकते हैं भाई गुड। चलो योगेश। ओके योगेश। मेरा भी डांस परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। जब स्टेज तेरा तो memorable होगा ही। रुकना जब स्टेज पे वो चीज़ हुई तो उन्होंने पूछा कि आपका और रूरू का क्या है एंड आई प्रपोज्ड फर्स्ट टाइम। कभी बाहर की दुनिया में भी ये चीज़ नहीं हुई थी कि मैंने कभी ऐसा बोला हो। मैंने बोला उसे आई लव यू, उसने मुझे आई लव यू बोला एंड मतलब वो मैंने कभी ऐसा आई लव यू बोलता नहीं मैं कभी। और ना मैंने उसको बाहर की दुनिया में कभी ऐसे बोला कि आई लव यू या उसने मुझे बोला हो बट यहाँ पे सब कुछ को लेके मैं इतना श्योर था कि मतलब ये नहीं तो कोई नहीं
और सेम चीज़ उसकी तरफ से भी थी, और आई लव यू वो वर्ड्स एक्सचेंज हुए ना, मतलब वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट है, उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है थी। वो एक्चुअली बहुत, मैं भी तेरे साइड में खड़ा था, इट वाज वेरी हार्ट टचिंग, मज़ा आ गया था उस दिन। एंड स्पेशली नेशनल टेलीविजन पे अपना प्यार का इजहार करना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग ब्रो, वेरी नाइस। ठीक है, thank you. वन एडवाइस जो आप एज अ ब्रदर उसको दोगे और आप इनको दोगे, किस चीज़ के लिए? कुछ भी हो सकता है वो, ओवरऑल गेम से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। अब फिर वापस कोई ऐसा मत डिसीजन लियो कि तेरा ही भाई तेरा नाम लिख दे। ओके, गुड डिसीजन। हाँ गुल्लू की बात कर रहा है ना? हाँ, गुल्लू की बात कर रहा हूँ गुड एडवाइस, गुड एडवाइस, ठीक है। कि मतलब उतने स्ट्रैटेजी से अपनी गेम खेली हो। योगेश? मैं इसको ये बोलूँगा कि मतलब जब भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे हर किसी का अपना अपना मुद्दा होता है, गेम पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, बट मैंने इसका देखा मेजोरिटी ऑफ टाइम्स नहीं होता, जो कि सच है। मतलब ये मतलब अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेने के लिए आ जाता है, उस चक्कर में गलत दिख जाता है कि ये बस अपने दोस्तों के लिए बोलता है, दोस्तों के लिए बोलता है, बिकॉज इसका ये अच्छा है अंदर से, ये उतना नहीं सोचता, इसका दिल साफ है। बट यहाँ पे गेम है तो तेरे खुद के मुद्दे होना ज़रूरी है, और अगर कोई तेरे को कुछ बोल रहा है तो जब बोल रहा है तू खुद के लिए उस जगह पे प्रॉपर स्टैंड लेके कोई तेरे को हिला ना सके उधर से, नहीं है कि तू कर सकता है वो चीज़, मुझे पता है, तो स्टे ऑन इट भाई। क्या बात है यार, क्या बात है। बिफोर मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि एक चीज़ जो आपको और आपको इनके बारे में नहीं पता और इनको आपके बारे में नहीं पता और हमको भी नहीं पता, तो हमें भी वो पता चलेगा। ओके सौरभ, अपने बारे में बतानी है आपने इसको। मेरे को तो नहीं लगता हमारे बीच में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता हो, अंदर और बाहर की दुनिया का। सब पता है क्या? एवरीथिंग। हम दोनों के मुंह खुल गए, हम बर्बाद हैं। हम दोनों ही बर्बाद हैं। और आपका भी, आपको लगता है सब पता है? पता ही है। A to Z पता है। आपको रूरू के बारे में पता था आने से पहले? क्या मतलब ये नहीं पता था कि वो आ रही है? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स वो नहीं, कैसे पता था होगा? इसे। पर मेरे को आपको पता था, रूरू एग्जिस्ट करती है, पता था मेरे को, ये पता बस था। ये इसको पता कहता था कि भाई मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो बोल रहा था भाई मेरे को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे मतलब आकांक्षा ऐसे दिखने में और बात करने में बोल रहा था पसंद आ रही है, बट मेरे को बार बार रूरू याद आ रही है, रूरू की याद आ रही है मुझे, वो मेरी बंदी थी, मैं उससे बात नहीं करके आया हूँ, मैं उसको बता के भी नहीं आया, मैं यहाँ आ गया, मैं उससे बता के भी नहीं आया। सेम सिचुएशन क्या हमें होता रहता है, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें तो होती कहता रहती मैं उसे हैं, ठीक है। बता के भी नहीं आया यहाँ पे सब, तो सही है। पता था हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ ही पता है। तो सब पता है। चलो सही ये है, भी ठीक मतलब है, पता होना जरूरी है भाई, भाईचारा। खुला किताब पढ़ना। अब बस इसको यहीं रखते हैं, खत्म। ब्रो टॉक्स, हाँ ठीक है। ओके, नाउ लास्ट सेगमेंट का नाम है क्लोज कॉल बाय फिलिप्स बॉडी ग्रूमर। ठीक है, अब इतनी पब्लिक तुम्हें देख रही है, हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, बाहर जब आप जाओगे आप फेमस हो चुके होगे, योगेश पहले से फेमस है, आप इतने फेमस नहीं हो बट हो, अभी और हो जाओगे, तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको रोल मॉडल कहलाएंगे, तो हम थोड़े से ग्रूमिंग टिप्स देंगे लड़कों को कि उनको क्या करना चाहिए डेट पे जाने से पहले। मुंह का हुआ है आपस भाई में भी दोगे। मैं कह रहा हूँ ग्रूमिंग का हुआ है। तो वही आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, अगर आपको अपने भाई को एक एडवाइस देना है डेट में जाने से पहले, स्टेट ऑफ देयर लाइफ पढ़ने के लिए, तो क्या एडवाइस दूंगे? तो क्या देगा भाई? जाते जाते रेजर तो मार के मत जाइयो। कहाँ? मतलब कि मतलब अगर तू रेजर मार रहे है चेस्ट पे अभी मतलब तो बाल ही नहीं है। अभी जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले रेजर मारता, तो देख रहे हैं दाने, ये मेरे उसी टाइम हो जाते हैं, मतलब नेक्स्ट डे हो जाते हैं। हाँ, रेजर मारते रहता हूँ तो 1-2 तो वैसे निकल जाते हैं और नेक्स्ट डे पूरी चेस्ट भर जाती है मेरी। अच्छा, तो रेजर मत मारो, मतलब ट्रिमर इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। और कोई एडवाइस आपस में? और मतलब बी क्लीन, ओके। यस ब्रो। हमेशा प्रिपेयर रहो, सेंसिटिव यू एरिया, नेवर नो डेट। सेंसिटिव एरिया पे डेट पे जा रहे, जंग पे थोड़ी जा रहे हैं। स्मेल गुड, स्मेल गुड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है, Next question. कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट इज द बिगेस्ट ग्रूमिंग एल यू हैव टेकन इफ इट इन्वॉल्व्ड अ डेलिकेट एरिया? रेजर रेजर क्या मतलब? कट वगैरह लग गया हो ऐसा कुछ? हाँ, लगा था, कट लगा है, हाँ लगे लगे? जेन्युइन लगे, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स झूठ क्यों बोलेगा तू मुझसे? ऐसे कैसे सवालों का जवाब देना भाई पड़ उसका दर्द तो बहुत खतरनाक होता है ना, नहीं? जलन भाई, नहीं एक साथ निकला चीज। तुम दोनों क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? क्या कर रहा है भाई तू? वो दर्द feel अच्छा, कर रहा है। फील कर रहा है। मैं कहा भाई ये क्या कर रहा है? कोई और दर्द फील कर। तो गाइस देखो, ऐसा कुछ गलत तुम्हारे साथ विला में ना हो, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को ना फिलिप्स का बॉडी ग्रूमर जरूर दूंगा, जरूर भाई। सो दैट कंफर्टेबली तुम हाइजीन भी मेंटेन कर पाओ और कटवट भी तुम्हें ना लगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार तुम इतने अच्छे लौंडे हो, तुम्हें जले वले मैं नहीं चाहता। और तू तो स्पेशली भाई, तेरे साथ तो इतना कुछ हो गया है यहाँ पे कि मैं तो चाहता ही नहीं तू किसी भी चीज़ से गुजरे, तो तेरे को 2 दूंगा मैं। लड़का हो तो हामिद जैसा, वरना पैदा होते ही मर जाएगा।
हाँ वही बोलने वाला था, मैं सीनियर तो ऐसे हो जो सब चीजों में मतलब आज जाओ भाई बैठे बड़े। ठीक है सही है। तुमको लगता है देखो कि कितना मैं मुझे ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई इतना बस सोचते हैं बारे में कि मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका, उनको रियलाइजेशन थोड़ा सा और बुरा नहीं होना देना चाहते हैं। भाई मैं ट्रस्ट में लास्ट सीजन भी ऐसा सोच रहा था, बट मैं हमेशा ऐसे ऊपर देख के थैंक गॉड भी करता था कि थैंक गॉड आई एम नॉट इन दिस सीजन। तो ये भी करता था मैं, बट अब क्या कर सकते हैं भाई, कहते हैं ना जो लिखा है वो तो होना ही है। सही हाँ बात भाई, है। कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ चीजें हो जाती है। ऑफ कोर्स, और क्या। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग टेक्स फॉरएवर, मतलब आपका चेस्ट बैक या बैक डेलिकेट एरिया? डेलिकेट एरिया। और बैक भी यार होते ही नहीं है, कोई बंदा ढूंढ रहे होते हैं पर हाँ, आप बैक की मतलब back की। बैक पे नहीं कर पाते। तो फिर कैसे करता है तू बैक पे फिर? किसी को बोलता हूँ, मेरे घर में हाउस हेल्प से बोलता रहता हूँ भाई करियो यार, अच्छा, उन लौंडे को बोल देता हूँ। वेरी नाइस। लेकिन योगेश ने बोला डेलिकेट एरिया, हाँ मेरे पीछे तो इतने बॉडी हेयर आता नहीं मेरा सुबह। डिफिकल्टी उधर है, सॉल्यूशन है अपने पास। यस भाई, क्या अरे वाह, proud of you boys. वॉइस प्लेड वेल। Yes, boys played well. ओके, अब आप में से टैटू, हाँ इसके तो सौरभ के तो टैटू दिख रहे हैं मुझे, आपके टैटू है? नहीं भाई, ओके सौरभ, तो यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो तेरे लिए आज मेरी body टैटू पे बस cut टैटू लगे गाय। हुए हाउ डू यू कीप द हेयर अराउंड योर इंक क्लीन विदाउट मेसिंग अप द आर्टवर्क? तो जैसे मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे ना मैं रेजर मारता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कट लग जाते हैं ना फिर टाटू खराब हो जाता है। रेजर से वहाँ मैंने भी सुना रेजर से कट लग जाते हैं कट तो अगर लग जाए तो फिर वो टैटू फिर भी एक खराब बार हो आ सकता है। जाएगी। कुछ दिन के लिए तो हो ही जाता है भाई गॉड, मतलब जब तक वो खून निकल रहा होता है तो वो फिर वो नहीं रहता हार्ड सा हो जाता है, वो खून ब्लड हार्ड हो जाता है, तो कुछ दिन तक तो अजीब सा ही लगता रहता है। ऑल्सो आई फील ट्रिमर भी कोई ऐसा ट्रिमर नहीं, कोई ट्रस्टेबल ब्रांड होना चाहिए तब भी यस, और वो जीरो कर दे बाल। जीरो कर दे। यस, तो मतलब ओके, बताओ आपके ऐसा- पास ऐसी कोई कहानी है, पता है आपको कुछ? नहीं भाई। आपकी तो टैटू नहीं है, बट एनी फ्रेंड जिसके है? अरे रूरो के इतने टैटू है। के हैं बट मतलब उनका तो वैक्सिंग वाला कुछ सिस्टम होता है, ओके, तो उनका मुझे नहीं पता। बाकी वो बॉडी मतलब टैटूज को प्रिवेंट करने के लिए आई फील वो मॉइस्चराइज रखती है उसको, वो हमेशा मॉइस्चराइजर कुछ ना कुछ लगाते रहती है सो दैट कि वो क्लीन रहे, अच्छा रहे। तू भी लगाया कर भाई। तू भी लगाएगा, ठीक है आगे बढ़ते ठीक हैं। है, आपका जो ग्रूमिंग स्टाइल है कैसा है, मतलब परफेक्शनिस्ट या लेजी बॉय या लास्ट मोमेंट वाला सीन है आपका, क्या है? मेरा तो लेजी बॉय टाइप का है फील, जब जरूरत होती है तब करता हूँ, वरना पड़ा रहता हूँ मैं। ओके, मेरे कुछ ज़्यादा ही बाल आते हैं तो मैं हर थर्ड डे करता रहता हूँ। परफेक्शनिस्ट तो आप मतलब? हाँ तो मतलब बट वो रह जाते हैं थोड़े बहुत रह जाते हैं। ओके, हाँ तो मतलब हर तीसरे दिन आपको तो ग्रूमिंग करनी है, करनी है, जीरो नहीं और होता आप थोड़े लेजी बॉय हो, हाँ तो फिर रूरू परेशान नहीं हो जाती? नहीं, मेरे इतने बॉडी हेयर आते नहीं है ना। हाँ। मतलब थोड़ा सा मतलब पहाड़ी जी परेशान तो नहीं होता। उसको क्या बालों से क्या। अच्छी बात है ना, रूरू पूछा, अगर आकांक्षा पूछा तो ज्यादा गलत होता ना। नहीं, आकांक्षा को तो करली हेयर पसंद है। भाई साहब, मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। ठीक है, लास्ट बिफोर गोइंग, व्हाट ग्रूमिंग मिस्टेक शुड नो गाय एवर रिपीट? रेजर इन सेंसिटिव एरियाज, हाँ रेजर, ये तो सबसे यही होना चाहिए, मतलब रेजर तो बैन होना चाहिए वहाँ पे। ओके, रेजर बैन होना चाहिए वहाँ पे, तुम लोग बैन कर देना इसके बाद, ठीक है? हाँ सही में। ओके, It's better to shave with trimmer than being late. हाँ, ओके, गुड वन यार, गुड वन। तो आमिर, काफी सारी इंसाइट्स मिल गई भाई। आई थिंक इनको भी बहुत कुछ पता चल गया कि डेट पे जाने से पहले कैसे ग्रूम करना है, क्या करना है ना भाई। बहुत मजा आया तुम लोगों के साथ, इट वाज हमें भी अमेजिंग। बहुत मजा आता है, आज भी आया, हमेशा आता है, हमेशा आता है। अभी थोड़े दिन और भी आएगा। तुम्हारी इतनी सारी बात, ओह अच्छा, ओके, तुम्हारी इतनी सारी बातें सुनी, तुम्हारे भाईचारे के बारे में सुना, है ना आमिर? भाईचारा हमेशा टॉप भाई। हाँ भाई, ऑन टॉप आजा। अभी तुम्हारा एक इतने तो सारे मतलब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, भाईचारा। तुमसे तो बढ़िया है, अलायंस नहीं बोलते, प्रायोरिटी नहीं बोलते, भाईचारा तो बोलते भाई को हैं। भाई बोले प्रायोरिटी कौन है? है? वो तो क्लियर है। कनेक्शन आज भी नहीं है, but it was वो fun. तो बिना बोले ही है, Thank ब्रो you. टॉक्स है ना। Okay, but it was fun. Thank you so much for your time, guys. Thank I you, was Yogesh and Saurabh. I'm your insider Hamid Barigzi, I'm your insider Amir Hussain. and this was Bro Talks by Philips Body Groomer. Yes. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस, यू बीइंग वेरी ओवर स्मार्ट राइट नाउ एंड आई डू नॉट लाइक ओवर स्मार्ट पीपल। तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है, कितने बदतमीज हो तुम।
You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. मैम पैकअप होके 2 घंटे हो गए चले Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.